أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अज पढ़ल दीवाने ते सुनन हजूर अज पढ़ल दीवाने ते सुनन हजूर अज पढ़ल दीवाने ते सुनन हजूर अज पढ़ल दीवाने ते सुनन منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأصحابه. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذرا शौक नल सारे आवाज़ बुलंद दरूद पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदल मासूमीन। हम हैं इल्तिजा आका, आप हैं आता वाले। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं आता वाले। भीख कुछ
अता कीजिए, ऐ मेरे सखा वाले भीख कुछ अता कीजिए, ऐ मेरे सखा वाले हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, मैं मरीज़े तैबा हूँ, उस गली में ले जाओ, मैं मरीज़े तैबा हूँ, उस गली में ले जाओ, हाँ वो ही गली जिसके ज़र्रे हैं शिफा वाले, हाँ वो ही गली जिसके, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, हाँ वो ही गली जिसके ज़र्रे हैं शिफा वाले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और नबी दो आलम नूर मुजस्सम शफी उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे हरीम नाज में हदिया दरूद व सलाम अर्ज करने के बाद तकरीर शुरू करने से पहले एक बात आपके सामने रखूंगा, तवज्जो से सुनिएगा। छोटे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में हम जब भी कोई नेक अमल करते हैं, उस नेक अमल में जितना अदब होगा, जितना खुलूस होगा, वो अमल उतना खालिक के कायनात जल्ल व अला की पाक बारगाह में कबूल हो जाएगा। यानी आप और मैं इस मस्जिद में आए हैं, महफिल में बैठे हैं, नियत अल्लाह की रिज़ा है। आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के तज़किरा-ए खैर के लिए जमा है। तो इंतहाई खामोशी से, बिलखुसूस बच्चों की आवाज़ ना आए। कुरान और हदीस का आप अदब जानते हैं कि कुरान जब पढ़ा जाए और हदीस जब पढ़ी जाए तो उसको खामोशी से सुनना ये लाजिम हो जाता है। तो कुरान और हदीस से आपके सामने बातें रखूंगा। तो मुतलकन तरबियत की खातिर एक बात की है कि हम जिंदगी में कोई भी नेक अमल करें, उसमें जितना अदब होगा, उसमें जितना खुलूस लिल्लाहियत अल्लाह की रिजा होगी, वो अमल उतना खालिक के कायनात जल्ल व अला की पाक बारगाह में दर्जा कबूलियत पा लेगा। कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ व सना है, अहादीस तय्यबात के अंदर मौजूद है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दरूद पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। तुम अपनी मजलिसों को
मुझ पर दरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा मुझ पर दरूद पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। और दरूद एक ऐसा अमल है कि आप अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक आप कुरान पढ़ें तो किसी जगह भी खालिक कायनात जल्ल व अला ने ये नहीं फरमाया कि मैं ये करता हूँ, मैं ये अमल करता हूँ लिहाजा तुम भी करो। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है कि खालिक कायनात जल्ल व अला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर आय मुबारका का नज़ूल फरमाया। बारहा आपने उसको सुना है कि खालिक कायनात जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की मुबारक ज़ात पर खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। फरमाते मैं ये अमल करता हूँ। वो अलग बात है कि रब का वो अमल कैसा है, उसकी कैफियत जुदा है, अंदाज जुदा है, उसकी रहमतें मकसूद कायनात, बाइस से तख्लीक कायनात, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होती है। दुरूद पाक बड़ा हसी अमल है, तो जब खुतबे में ये आयत पढ़ी जाए तो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। मोहब्बत से मेरे साथ मिलके दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस खुतबे में तिलावत की है। आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम में से कोई कामिल ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो अपने वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, अपने जानो माल से बढ़कर, तमाम लोगों से बढ़कर वो मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक उस शख्स का ईमान कामिल नहीं हो सकता। ईमान कामिल तब होता है, पूरा तब होता है जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए, और वो मोहब्बत का अंदाज, मेयार और कैफियत ये हो कि हर शय से बढ़कर मोहब्बत ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जाए। तमाम मोहब्बतों पर गालिब मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी तो उस इंसान का ईमान कामिल होगा। ये बड़ा जरूरी है, ईमान कामिल होना ये इंसान के लिए बड़ा जरूरी है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी जामे हदीस है, तो हमें भी चाहिए कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मोहब्बत करें। अपने इस दिल में सिर्फ मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा जलाएं, इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चिराग रोशन करें। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है, इंसान का दिल जब किसी की तरफ माइल होता है तो उसके चंद असबाब हैं, असबाब मोहब्बत हैं, जिन असबाब की वजह से
इंसान उस शख्स से मोहब्बत करने लगता है, उन असबाब में सबसे पहला सबब, तवज्जो करेंगे तो तकरीर का जो है वो लुत्फ भी आएगा, कुरान और हदीस से होगी, और जो मकसद है कि एक दर्स हासिल हो वो भी मुझे और आपको हासिल होगा। अगर उर्दू में समझ आ रही है ठीक है, वरना पंजाबी में भी बयान किया जा सकता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत की जाए तो मुतलकन मोहब्बत के कई असबाब हैं कि मोहब्बत होती क्यों है। उसमें से सबसे पहला सबब हुस्न व जमाल है। इंसान जब किसी से मोहब्बत करता है तो पहला सबब ये है कि हुस्न व जमाल, कि जिसकी वजह से इंसान किसी से मोहब्बत करने लगता है, इंसान का दिल उसकी तरफ माइल होने लगता है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि सारी खुदाई, सारी खलकत नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शैदाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाली है, इश्क करने वाली है। इसकी वजह क्या है कि खालिक कायनात जल्ल व अला ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम असबाब मोहब्बत को, तमाम खूबियों को, तमाम कमालात को, सब अरफा व आला बातों को, मोजज़ात को, तमाम असबाब मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के अंदर जमा फरमा दिया। हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है कि जो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि रब की भी महबूब है, वो महबूब खुदा है, जिनकी मिलाद की महफिल आज मैं और आप सजाए बैठे हैं, जिनके तज़किरे खैर के लिए मैं और आप बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ऐसा हुस्न अता फरमाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें ऐसा जमाल अता फरमाया है कि ऐसा हुस्न आज तक और क़यामत तक किसी को अता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतना हुस्न व जमाल वाला बनाया है। शायर ने कहा कि दुनिया विच ना कोई आया तेरी ना मिसाल दा, मैं लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतना हसी बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, मैं चार धांगे आलम में देखता रहूं, मैं कायनात का चप्पा चप्पा देख लूं, शर्क भी देख लूं, गर्ब भी देख लूं, शिमाल भी देख लूं, जुनूब भी देख लूं, कायनात आलम का जर्रा जर्रा छान डालूं, अल्लाह ने आप जैसा किसी को हसी बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत आपको बनाया है। खुद हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन आप इरशाद फरमाती हैं कि खुद रिवायत करती हैं, आप फरमाती हैं कुन्तु अखीतु फिस्साहरी, सुबह सहर का वक्त था, मैं बैठी सुई से कुछ सी रही थी, फसक़तत मिन्निल इबरतु, आप फरमाती हैं सुई मेरे हाथ से गिर गई और वो गुम हो गई। फतलबतुहा, आप कहती हैं मैंने सुई को तलाश किया, फलम अक़दिर अलैहा, मैं उसको तलाश न कर पाई। इतनी देर में हुआ क्या, कमरे में अंधेरा था, मैं सुई को तलाश न कर पाई। इतनी देर में फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमरे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। फतबय्यनतिल इबरतु बिशुआए नूरे वजहिही, आप कहने लगी कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमरे में तशरीफ लाए तो आपके रुखे ज़ेबा से ऐसी रोशनी निकली कि मेरी जो सुई गुम थी वो भी मुझे मिल गई। फरमाती हैं कि वो सुई जो गुम हो चुकी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ लाए, इतना हुस्न
इतनी रूहे ज़ेबा की ताबानियां, इतना रोशन चेहरा कि आप आए, छोटी सी सुई जो गुम हो चुकी थी वो मुझे मिल गई। फ़अख़बरतुहू, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैंने ये मामला रख दिया। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ फरमाया, या हुमैरा, ए हुमैरा, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ए हुमैरा, अल वैलो सुम्मल वैलो सलासन। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया कि हरमन नजर इला वजही, हलाकत है उस शख्स के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए, हलाकत है उस शख्स के लिए जो मेरे रुखे ज़ेबा को देखने से महरूम रह गया। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ऐसा हुस्न अता फरमाया, मुझे ऐसा हुस्नो जमाल अता फरमाया है। खालिक के कायनात जल्ल व अला ने हमें ऐसा महबूब अता फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन जैसा हसी कायनात में बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना खूबसूरत महबूब हमें अता फरमाया है। हजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक दौर है। हजूर के एक सहाबी हैं, उनका नाम है हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप हुजूर की मदह सराई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने करते हैं। आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, व अजमलु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अकमलु मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, आप जैसा खूबसूरत मेरी आंख ने देखा ही नहीं है, मैं देखता कैसे। व अकमलु मिनका लम तलिदिन निसा, आप जैसा हसी किसी माँ ने जना ही नहीं है। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब, आपको ऐसा पैदा किया है, ऐसा बनाया गया है कि आप हर ऐब से पाक पैदा किए हैं। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा, गोया के अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है जैसा आप चाहते हैं वैसा बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ऐसा हसीनो जमील बनाया है कि जैसा आप चाहते थे वैसा आपको बनाया है। एक मर्तबा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, ऐ जिब्रील बताओ, हमारे जैसा भी कहीं देखा है, हमारे जैसा भी खूबसूरत हसी देखा है? तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप कहने लगे, अर्ज़गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, शर्क भी देखा है, गर्ब भी देखा है, शिमाल भी देखा है, जुनूब भी देखा है, कायनात का चप्पा चप्पा देखा है, सब कुछ देखा है, नहीं देखा तो आप जैसा हसी मेरी आंख ने नहीं देखा है। आप हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आफाकारा गर्दीदयम महरे बुता वर्जीदयम बिस्यारे खूबा दीदयम, लेकिन तू चीजें दीगरी, मैंने दुनिया को देखा है, कायनात का चप्पा चप्पा देखा है, मैंने बड़ी तलाशें की हैं, मैंने बड़ा ढूंढा है, लेकिन या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, आप जैसा खूबसूरत खालिक के कायनात जल्ल व अला ने किसी को बनाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना हुस्न अता फरमाया है, आपके हुस्न के चर्चे चार दांगे आलम में पाए जाते हैं। एक मर्तबा नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीने से बाहर तशरीफ लेके जा रहे थे। मदीने के बाहर एक बाग आए तो वहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक काफिला है, काफिले वालों के पास चंद ऊंट हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उनके पास एक सुर्ख ऊंट है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सुर्ख ऊंट बड़ा पसंद आ गया। इमाम जुरकानी ने इसको लिखा है। इमाम जुरकानी फरमाते हैं सुबुलुल हुदा व इरशाद के अंदर के
वो ऊंट नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद आ गया। वो ऊंट कितना खुशकिस्मत है जिसको पसंद हबीब खुदा कर रहे हैं। ऊंट जब पसंद आ गया तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफले वालों से कहा कि ये ऊंट मुझे पसंद आ गया है, अगर तुम चाहो तो मैं इसको ले लूं। अब काफले वालों ने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली बार देखा। उस वफ्त का, उस काफले का अमीर तारिक बिन अब्दुल्ला अल मुहारबी है। उसने जब देखा इतना हसीन व जमील चेहरा, वो सारे काफले वाले नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को देख रहे हैं। उधर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के दाम की बात कर रहे हैं कि ऐ काफले वालों कि मेरे पास इस वक्त दाम नहीं है, इस ऊंट की कीमत नहीं है, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ये मैं ऊंट मदीना में ले जाता हूं और मैं किसी को भेज दूंगा, वो ऊंट की कीमत तुम तक पहुंचा देगा। अब इसी दौरान नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुहार ऊंट की नुकेल पकड़ते हैं और ऊंट को नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर चल पड़ते हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, काफले वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। आके कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नजरों से ओझल हो गए, सकता टूटा, तो काफले वाले आपस में बातें करने लगे, ये आने वाला कौन था, हम तो इसको पहचानते नहीं हैं। अरे किसने उनके हाथों में ऊंट दे दिया है, पूछा तक नहीं है वो कौन है, किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, वो कीमत कब देंगे, ये तो पूछा ही नहीं है। सुर्ख ऊंट, इतना महंगा और कीमती ऊंट उनके हाथ दे दिया है। आपस में बातें करने लग गए हैं, एक दूसरे से कहने लगा तुम ही उनसे पूछ लेते, तुम ही उनसे पूछ लेते कि वो कौन है। अब एक उनमें से बोला, वो कहने लगा मैं क्या पूछता, मैं उनके रुखे ज़ेबा को देख रहा था, वो चेहरा इतना खूबसूरत था कि नूर की किरणें उस चेहरे से निकल रही। दूसरे ने पूछा, दूसरे ने कहा चलो ये तो चेहरा देख रहा था, तुम पूछ लेते वो किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, वो दाम कब देंगे, वो कीमत कब देंगे। अब दूसरे ने भी यही बात की कि वो हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेम में गुम हो चुके थे। दूसरा कहने लगा क्या बताता कि वो जब गुफ्तार कर रहे थे, वो जब हमसे गुफ्तो शनीद कर रहे थे, जब वो हमसे बात कर रहे थे, तो उनके दांतों के दरमियान से जो सुराख थे, जो दांतों के दरमियान जगह थी, वो नूर की लाइटें और नूर की रोशनियां ऐसे निकल रही थी कि मैं उनके हुस्न में गुम हो रहा था, मुझे पता ही नहीं है। तीसरा भी इसी तरह कहने लगा कि मैं नहीं जानता वो कौन थे, वो बड़े खूबसूरत थे, अब वो पता नहीं उस ऊंट की कीमत अदा करेंगे या नहीं करेंगे, वो आने वाला कौन था। दूर एक खैमे में एक बुढ़िया सुन रही, बुढ़िया कहने लगी ऐ काफले वालों, तुम परेशान क्यों होते हो कि वो ऊंट की कीमत नहीं देंगे, आने वाला न जाने कब आएगा, ऊंट की कीमत देगा। याद रखना अगर ऊंट की कीमत न मिली तो जो शख्स आया था उसकी तरफ से मैं उसकी जामिना। काफले वाले कहने लगे अच्छा आप जानती हैं उनको, पहचानती हैं, उनकी जामिन बन रही हैं। अब वो बुढ़िया कहने लगी जानती तो मैं भी नहीं हूं, बस इतना देख रही थी जब तो उनसे गुफ्तो शनीद कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, वो उनका इतना हुस्न था, उनका इतना वकार था, अल्लाह रब्बुल इज्जत के वो इतना नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करने लगी। वो बुढ़िया वो कहने लगी मैं उस शख्स को देख रही थी, इतना हुस्न था कि तुम पर धूप थी, उन पर बादल साया किए हुए, मैं उनको देख रही थी, इतना खूबसूरत चेहरा था। याद रखना इतना खूबसूरत चेहरा किसी झूठे
उठेगा, इतना हंसी चेहरा नहीं हो सकता। अगर ऊंट की कीमत न मिली तो ऊंट की कीमत मैं दूंगी। अभी ये बातें हो रही थी तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक गुलाम आता है और वो खजूरों का टोकरा उठा के लाता है और वो कीमत ऊंट की काफले वालों को देता है। काफले वाले उससे पूछते हैं, बताओ तो सही वो आने वाला कौन था, इतना हसीन था, हम उसके हसी जलवों में गुम हो गए थे, बताओ तो सही वो कौन है। तो वो आने वाला गुलाम कहने लगा, तुम उनको नहीं जानते, ये सामने जो नखलिस्तान है, जो मदीने का शहर है, जो खजूरों के झुंड नजर आ रहे हैं, वही तो इनका शहर है, वही उनका वो आस्ताना है, वही उनका बसेरा है, वही उनकी बस्ती है। ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा है। वो काफले वाले कहने लगे, हम तो उनकी जुल्फों का असीर हो चुके हैं, हमें भी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ले जाया जाए। वो काफले वाले नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और वो तारिक बिन अब्दुल्लाह अल मुहारबी जो अमीर काफिला था, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को इख्तियार कर लेता है। अल्लाह ने उन्हें ऐसा हुस्न अता फरमाया, ऐसा हुस्न अता फरमाया। शायर ने कहा, अजे तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हू वेख के चन शर्मावे, बिजली डरती लिश्क न मारे, मते बेअदबी हो जावे। बिजली डरदी लिश्क न मारे, मते बेअदबी हो जावे। नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोहना कजल सुहावे। नैन नशीले मस्त रसीले, विच सोहना कजल सुहावे। अख अगेड़े इंज पिया जापे, जिवें मैं खाना खुल जावे। जे ओ निकले सैर करन नू, सारा जग सीस नवावे। जे ओ रखे हथ फुलां विच, हथ फुलां दा मान वधावे। तोबा तोबा हुस्न सजन दा, जिदी जाल झली ना जाए। इल्म खुदा ने ऐना दिता, अकलां विच ना आवे। अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मां विच ना आवे। अकल खुदा ने ऐनी दिती, इल्मां विच ना आवे। खुल खुदे ने मौलई दुनिया, खुल खुदे ने मौलई दुनिया। कोई विरला जान बचावे, आजम एडा सोहना माही, सानू किधरे नजर ना आवे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसा हुस्न वाला महबूब अता फरमाया, हुस्न वाला महबूब अता फरमाया है। और उधर ताजदारे बरेली और ताजदारे गोल्ला, ताजदारे बरेली और ताजदारे गोल्ला नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करते हैं। ताजदारे बरेली इमाम अहमद रजा आप फरमाते हैं, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान फरमाते हुए आप फरमाते हैं, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हालाए मा जुल्फबरे अजल। तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल, रहमत की बरन बरसा जाना। आला हज़रत ने 4 ज़बानों में ये नात लिखी। आप फरमाते हैं, लम याती नज़ीरु कफी नज़रिन, मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सरजू, है तुझको शहे तो सरा जाना। अल कल्बु शजिम वल हम शजू, दिलजार चुना जाजेर चुनू। पत अपनी बेपत मैं कासे कहूँ, मेरा कौन है तेरे सिवा जाना। अनफी अतशिम वसहा का अतम, ए गैसुए पाक है अपरे करम। बरसन हारे रिम जिम, 2 बूंद इधर भी गिरा जाना। अर्रूह फिदा का फजिद हर का, यक शोला दिगर बरजन इसका। मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जिला जाना। अल बहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा। मजदार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। फिर आला हजरत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को बयान करते हुए फरमाते हैं, लका बदरुन फिल वजहिल अजमल, खत हालाए मा जुल्फबरे अजल। आप फरमाते हैं, हुजूर का चेहरा ऐसे जैसे 14वीं का चांद है,
जैसे 14वीं के चांद का हाला होता है, ऐसे हुजूर की दाढ़ी का हाथ है, ये गोया के चांद का हाला है। आपका चेहरा ऐसे है जैसे 14वीं का चांद है। आपकी जो कुंडल जुल्फे हैं, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल, रहमत की बरन बरसा जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हसीन हमें महबूब अता फरमाया। हजरत जाबिर बिन सुमरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं 14वीं रात थी, 14वीं रात थी। राय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लैलते दिहियान। आप फरमाते हैं मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। फजाल तो अंजुरु इला रसूलिल्लाहि व इलल कमर, मैं नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता हूँ, फिर मैं 14वीं के चांद को देखता हूँ। मैं कभी 14वीं के चांद को देखता हूँ, कभी अरब के चांद को देखता हूँ, कभी 14वीं के चांद को देखता हूँ, कभी आमिना के लाल को देखता हूँ। फिर होता क्या है? आप फरमाते हैं फाइजा हुवा इंदी अहसनुम मिनल कमर, मेरा दिल ये फैसला करता है कि चांद से भी बढ़कर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हसीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हसीन चेहरा अता, ऐसा हसीन चेहरा अता फरमाया, ऐसा हुस्न अता फरमाया। ताजदार बरेली ने कहा लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खत हालाए मा जुल्फ बरे अजल, तोरे चंदन चंद्र परो कुंडल, रहमत की बरन बरसा जाना। इसी शेर को ताजदारी गोल्डा ने समझाया। ताजदारी गोल्डा फरमाते हैं मुख चंद बदर शाशानी ये, मथे चमके लाट नूरानी ये, काली जुल्फ ते अख मस्तानी ये, महमूर अखी हिन मदबरिया। इस सूरत नू मैं जाना था, जानान के जाने जहाना था, सच आखां ते रब दी मैं शाना था। जिस शान तू शाना सब बड़ियां, दो कोस अबरू मिसाल दिसन, जिदी नौ के मिजाज ते तीर छुटन, लब्बा सुरखा खा के लाले यमन, चिट्टे दंद मोती दियां हिण लड़ियां, लाओ मुख तो मुखत्तत बुरदे यमन, मन भावरी झलक दिखाओ सजन, ओ मिठियां गालियां लाओ मिठन, जड़ी हमरा वादी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा हसीन महबूब हमें अता फरमाया है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई हसीन आज आया ही नहीं। अब इतना हसीन महबूब हो तो बताएं मोहब्बत फिर उसी जात से होनी चाहिए। दुनिया में हम किसी की तरफ माइल हो जाते हैं, फुलां का हुस्न बहा जाता है, फुलां की तरफ जाते हैं, इसके मजाजी की तबाहकारी में पड़ जाते हैं। हम फुलां की तरफ जा रहे हैं, फुलां की तरफ जा रहे हैं जो दीन से दूर कर रहा है। हालांकि मोहब्बत का तकाजा ये है कि तमाम मोहब्बतों पर गालिब मोहब्बत ज़ात मुस्तफ़ा हो, और मोहब्बत के तकाजे ये हैं कि टूट कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतनी मोहब्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को बड़ा हुस्न व जमाल अता फरमाया। तो पहला सबबे मोहब्बत हुस्न व जमाल सबसे आला जिसमें पाया जाता है वो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात है। दूसरा सबब, बस 10 मिनट की और गुफ्तगू है, तवज्जो कीजिए। दूसरा सबब कि इंसान जब किसी से मोहब्बत करने लगता है तो क्यों करता है? दूसरा सबब ये है कि वो शख्स बा इख्तियार हो, वो अथॉरिटी वाला हो, वो इख्तियार वाला हो, तो बंदे को उससे मोहब्बत होने लगती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब महबूब खुदा ये वो हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तारे कुल बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतना इख्तियार फरमाया, अता फरमाया। सिर्फ एक हदीस आपके सामने रखूं, सही बुखारी की हदीस, सही बुखारी ऑथेंटिक किताब है और हदीस की बड़ी मोतबर किताब, कुरान के बाद जिसका दर्जा है, सही बुखारी की हदीस है। एक शख्स नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है, अर्ज़गुज़ार होता है, हलकतु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमा शानुका, तुझे क्या हुआ कि तू कह रहा है मैं हलाक हो गया? अर्ज़गुज़ार हुआ या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम वक़अतु अलम रअती फी रमज़ान, या रसूल अल्लाह रमजान का महीना था, रोजे की हालत में
दिन के वक्त मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर बैठा, मैं अपनी बीवी से सोहबत कर बैठा, अब मेरा रोजा टूट चुका है, इसका कफारा है, अब मैं पशेमा हूं, क्या करूं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल ताजिदु मा तुअतिकु रकाबतन, ऐ आने वाले तू इस बात की इस्तिताअत रखता है कि एक गुलाम आजाद करे। अब वो शख्स अर्ज़दार होता है, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, अल्लाह मुझ में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं एक गुलाम आजाद करूं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सवाल किया, फहल तस्ततियु अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन, क्या तुम इतनी ताकत रखते हो कि लगातार 2 महीनों के रोजे रखो, क्योंकि कफारा ये है, कुरान ने इसको बयान किया है। वो अर्ज गुजार होता है, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं इसकी भी इस्तिताअत नहीं रखता कि मैं 2 महीनों के लगातार रोजे रखता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फहल तस्ततियु अन तुतइमा 60 मिस्कीनन, क्या तुम इस्तिताअत रखते हो कि 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो, क्या इसकी ताकत रखते हो। अर्ज़दार हुआ, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं इसकी भी ताकत नहीं रखता। उसे पता था ये दर वो है जिस दर पे कोई भी आता है तो वो खाली नहीं जाता। बैठ गया। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खजूरों का टोकरा लाया। औतिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआरकिन फीही तमरुन, खजूरों का टोकरा लाया गया। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुज़ हाज़ा फतसद्दक़ बिही, खजूरों का टोकरा ले जा, इसको तकसीम कर दे, तेरा रोजे का कफारा अदा हो जाए। देखिए आने वाला फिर सवाल करता है, नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़दार होता है, आला अफ़क़र मिन्ना मा बैना लाबतैहा अफ़क़र मिन्ना। अर्ज़ाता, या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मदीने में मुझसे बढ़कर कोई गरीब है ही नहीं। आप सदके का कह रहे हैं, मदीने में मुझसे बढ़कर कोई हाजतमंद है ही नहीं है, मैं खजूरें कैसे सदका कर दूं। फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि जो साइल आया है ये कैसे सवाल कर रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। रावी कहते हैं, हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, हुज़ूर के साइडों वाले दाहिनी और बाहिनी तरफ वाले जो दांत हैं इसे नवाजिज कहते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए, इतना मुस्कुराए कि हुजूर के नवाजिज मुबारक जाहिर हो गए। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़हब फअतइम अहलका, जाओ खजूरों का टोकरा ले जाओ, घर वालों को खिलाओ, तुम्हारा रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। सोचने वाली बात इधर ये है कि कुरान में हुक्म ये है कि रोजा अगर तोड़ दिया जाए तो उसका कफारा ये है कि या तो गुलाम आजाद करना है, या मुसलसल पेदर पे लगातार 60 रोजे रखने हैं, या फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है। कुरान रोजे का कफारा ये बयान कर रहा है, इबादत रब की है, लेकिन खालिक के कायनात जल्ल व अला ने हमें वो महबूब अता फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इख्तियार वाला मुख्तारे कुल बनाया है। आप जिसके लिए चाहते जो हुक्म इरशाद फरमा देते उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कबूल फरमा लेता। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ खजूरें अपने घर वालों को खिला दो, तुम्हारा रोजे का कफारा अदा हो। इसी वजह से शायर ने कहा, नबी मुख्तार कुल हैं जिस को जो चाहे अता कर दें। नबी मुख्तार कुल है जिस को जो चाहे अता कर दें।
जहां बानी अता कर दे, परी जन्नत अता कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना इख्तियार वाला बनाया है। ये मैंने जिसका शेर पढ़ा है, जिसका ये ताजुश्शरिया, हुजूर ताजुश्शरिया आला हजरत के खानदान के मुफ्ती आजम हिंद हुजूर ताजुश्शरिया मौलाना अख्तर रज़ा खान, उनका ये कलाम है जो शेर आपके सामने रखा है। आप फरमाते हैं जहां बानी अता कर दें, बड़ी जन्नत अता कर दें। हजरत रबिया बिन काब असलमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू कराते थे, वुजू कराते थे। एक मर्तबा दराए रहमत जोश में आया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल रबिया, ए रबिया मांग क्या मांगता है। अब जब ये देखा ना कि दरियाए रहमत जोश पे है, मैं और आप होते तो हम दुनिया का मांगते, दुनिया का मालो जर मांगते। साहबा की सोच देखें, मोहब्बत देखें, हुजूर से इश्क देखें, हुजूर से मोहब्बत का एक वालेहाना अंदाज देखें। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए रबिया मांग क्या मांगता है। वो क्या मांगते हैं? फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्अलुका मुराफaqतका फिल जन्ना, या रसूलल्लाह मैं आपसे जन्नत के अंदर आपकी रिफाकत मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि कल क़यामत के दिन जन्नत में मैं आपके साथ रहूं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके अलावा और भी कुछ ख्वाहिश है? या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं है। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर क्या करो, तुम कसरत से सजदे किया करो, तुम्हें जन्नत अता कर दी जाएगी। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा इख्तियार वाला बनाया है। हुजूर के एक सहाबी हैं हजरत हुज़ैमा बिन साबित। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी आराबी से घोड़ा खरीदा। अब वो आराबी बुद्धू गांव का रहने वाला, उसने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े होकर मुनकिर हो गया, इनकार करने लगे, बहस व मुबासा करने लगे। वो कहता है कि आपने मुझसे घोड़ा नहीं खरीदा, मैंने आपको घोड़ा नहीं बेचा। ये बात कर रहा था तो हजरत हुज़ैमा बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पास से गुजरे, तो आप अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम मैं गवाही देता हूँ कि आपने इस एराबी से घोड़ा खरीदा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ए हुज़ैमा तुमने तो देखा ही नहीं है, घोड़ा मैंने जब इससे खरीदा तो तुमने तो देखा ही नहीं है। कितना इश्क है, कितनी मोहब्बत है, कितना यकीन है। हजरत हुज़ैमा अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपकी हर बात पर हमने यकीन किया है, हमने रब को नहीं देखा फिर भी मान लिया है। मैं ये गवाही देता हूं कि आपने इस आराबी से घोड़ा खरीदा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शाहिदा लहू हुज़ैमा औ शाहिदा अलैहि फहस्बु। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुज़ैमा जिस भी मामले में अकेला गवाही दे देगा, इस अकेले की गवाही दो की गवाही के बराबर कबूल कर ली जाएगी। आपको पता है कोई भी मामला हो ना, जब केस हो, गवाह बुलाए जाए, तो जिना के अंदर जिना का जो केस होता है उसमें 4 गवाह बुलाए जाते हैं, और आम दीगर केस हो, मसाइल हो, मामलात हो, उसमें 2 गवाह, 2 मर्द बुलाए जाते हैं। हजरत हुज़ैमा वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शान अता फरमा दी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकेला हुज़ैमा जिस मामले में गवाही दे देगा, इस अकेले की गवाही को कबूल कर लिया जाएगा। हालांकि कुरान के अंदर है कि 2 की गवाही दी जाएगी, ज़बयतलिन मिनकुम के अल्फाज है कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर कि 2 की गवाही को कबूल किया जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को इतना इख्तियार वाला बनाया है
कि आप जिसके बारे में जो फैसला कर देते हैं उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा देता है। इसकी वजह यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कौल, हर बात ये वही खुदा होती है, मनशाए खुदा होती है, मर्जी खुदा होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ओजो कमाल अता फरमाया है, इतनी इज्जतें अता फरमाई हैं। तो जितने भी असबाबे मोहब्बत आपके सामने बयान किए जाएं, जितने भी असबाबे मोहब्बत बयान किए जाएं, वो सारे के सारे असबाबे मोहब्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब में जमा फरमा दिए हैं। हमें चाहिए कि हम सबसे ज्यादा मोहब्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से करें। अब आपसे मेरा एक सवाल है, आप खुद बताएं कि महफिल मिलाद का इनेकाद तो किया जाता है, महफिल करना मुस्तहब है और नमाज पढ़ना फर्ज है। महफिल मुस्तहब, नमाज पढ़ना फर्ज, कहां मुस्तहब और कहां फर्ज? एक शख्स फराइज को छोड़ता रहे, तालीमात मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंह मोड़ता रहे और सिर्फ मोहब्बत का दम भरता रहे, नारे लगाता रहे, तो आप मुझे बताएं कि वो अपनी मोहब्बत में कामिल है, सच्चा है? सच्चा नहीं है, कामिल नहीं है। नारे लगा रहा है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन नमाजें कबूल है, नमाजें छोड़ रहा है, जो मकसद मिलाद है उससे हट रहा है। महफिल का एहतमाम तो किया जा रहा है लेकिन अमल की तरफ नहीं आ रहा। हालांकि कुरान मजीद बुरहान रशीद पारा नंबर 4 सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 खालिक कायनात जल्ल वाला ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, तहकीक अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमा दिया कि इन्हें अपना महबूब अता फरमा दिया। ये महबूब क्यों अता फरमाया? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिन मुबीन। ये महबूब इस वजह से भेजा गया है, ये महबूब दुनिया में तशरीफ फरमा हो, लोगों को सुथरा कर दें, इन्हें किताब और हिकमत सिखाएं, तिलावत कुरान करके इन्हें पढ़ाएं, इन्हें किताब और हिकमत सिखा दें, इनका तज़किया नफ्स करें। ये मकसद मिलाद है कि आप और मैं अपने किरदार की बेहतरी का सामान करें, ये मकसद मिलाद है। और अगर इंसान गली कूचों को सजा दे, जाहिर को सजा दे, लेकिन दिल को याद मुस्तफ़ा से ना सजाए, अपने दिल को मोहब्बत मुस्तफ़ा से आबाद ना करे, फिर इसको लिए कामयाबी नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। मन अकामहा फकद अकामद्दीन, जिसने इसको कायम रखा उसने दीन की इमारत को कायम रखा। मन तरकहा फकद हदमद्दीन, जिसने इसको छोड़ दिया उसने दीन की इमारत को ढा दिया। लेकिन अफसोस आज हमारी मस्जिदें बुजुर्गों से आबाद, आज का नौजवान रात गए तक बुरी दोस्ती में बैठा हुआ है। वालिदैन मुंतजिर हैं कि औलाद कब घर आएगी, वालिदैन खिदमत के मुंतजिर हैं, कंपनी के मुंतजिर हैं कि मेरी औलाद मेरे पास बैठे, हमसे दुख सुख की बात करे, खिदमत करे। लेकिन नौजवान या तो नेट इस्तेमाल कर रहा है या फिर बुरी दोस्ती में। और याद रखिएगा बुरी दोस्ती, तवज्जो कीजिएगा, तिरमिजी की हदीस पढ़ने लगा हूँ, नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दोस्ती कितनी अहम शय है, इस्लाम में दोस्ती का मेयार क्या है। प्यारे आका ने फरमाया अलमरु अला दीनी खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिलु, मर्द अपने दोस्त के दीन पर हुआ करता है, तुम में से चाहिए हर एक को देख ले कि वो दोस्ती किससे करने लगा। इतनी बड़ी बात कि मर्द अपने दोस्त के दीन पर होता है, तुम में से हर एक को चाहिए वो देखे वो दोस्ती किससे करने लगा है। आया इसकी दोस्ती मुझे याद खुदा की तरफ माइल करेगी, इसकी दोस्ती मुझे मस्जिद की तरफ लेके आएगी, मुझे नेक अमाल की तरफ लेके आएगी। आया ये मेरा अच्छा दोस्त है या बुरा दोस्त है, ये मुझे नेकियों की तरफ लेके आएगा या गुनाहों की तरफ लेके जाएगा। तो
पंजाबी के शायर ने समझाई बात। पंजाबी के शायर ने कहा, चंगे बंदे दी सोबत यारां, जीवे दुकान अट्टारां, सौदा पवे मुल ना लइए, हुल्ले आन हजारां। और बुरे बंदे दी सोबत यारां, जिवें दुकान लोहारां, कपड़े पवे कुंज कुंज, बइये चींगा छिट्टा पैण हजारां। पंजाबी का शायर कहता है, अगर बंदा अच्छे के साथ दोस्ती कर लेना तो ये ऐसा हो जाता है जैसे एक बंदा खुशबू बेचने के वक्त वाले के पास जाता रहे, उसके पास बैठता रहे, खुशबू ना भी खरीदे, उसके पास बैठने का फायदा ये होगा कि इसके दामन यानी इसके कपड़ों से भी खुशबू आने लगेगी। और बुरे बंदे दी सोबत यारां, जिवें दुकान लोहारां, कपड़े बवे छुम छुम बविए, चींगा पैण छिट्टा पैण हजारां। बुरे की दोस्ती ऐसी है जैसे कि लोहार जब भट्टी गर्म करता है ना, तो आग की अंगारी उड़कर कपड़े पर पड़ती है और जलाकर रख देती है। आज का नौजवान कहता है, जी मैं तो बुरी लात में नहीं हूं, मेरे दोस्त बुरे हैं, मैं बुरी आदत में नहीं हूं। याद रखिएगा, असोहबतुन मुअस्सिरतुन, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। उलमा ने कहा, ये सोहबत ये असरअंदाज होने वाली शय है। आज अगर अच्छों की सोहबत में बैठोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो याद रखना बुरे बन जाओगे। क्योंकि सोहबते साले दुरा साले गुनन, सोहबते काले दुरा काले गुनन। याद रखना, अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। अगर आप इसका नजारा करना चाहते हैं, 19वां पारा सूरह फुरकान, आप सूरह फुरकान के अंदर वक्त हो चुका है, मैं उस वाक़े को नहीं पढ़ूंगा, उस कुरान की आयत और तर्जमा और तफसीर को आपके सामने नहीं रखूंगा, आप खुद तर्जमा और तफसीर को पढ़िएगा। 19वें पारे के अंदर खालिक की कायनात जल्ल व अला ने एक दोस्ती को बयान किया है। हुजूर का मुबारक दौर है, एक शख्स ने हुजूर से दोस्ती लगाई, फिर हुजूर की दोस्ती को छोड़कर अपने जिगरी दोस्त काफिर की बात सुनकर उसकी बात मानकर हुजूर से दोस्ती को तोड़ दिया। जब हुजूर से दोस्ती को तोड़ दिया, कुरान में खालिक की कायनात जल्ल व अला ने इरशाद फरमाया, व यौम यअद्दु ज़ालिमु या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूली सबीला। क़यामत के दिन एक शख्स अपनी उंगलियां चबाएगा, वो कहेगा, हाय काश मैं नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोस्ती को ना तोड़ता, हुजूर के रास्ते को ना छोड़ता। वो कहेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, हाय काश मैं फलां को दोस्त न बनाता। क़यामत के दिन वो शख्स कहेगा, वो कौन है? वो उक़बा बिन अबी मुईत है। ये वो शख्स है जिसने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, प्यार किया, हुजूर से दोस्ती की, फिर अपने बुरे दोस्त की बात मानकर हुजूर से ताल्लुक तोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी मुज़म्मत में कुरानी आयत का नुज़ूल फरमा दिया। और ये आयत उलमा ने फरमाया, इसका शान नुज़ूल तो खास है लेकिन तमाम लोगों के लिए आम है, रहती दुनिया तक। ऐ लोगों, अच्छी दोस्ती इख्तियार करना, कल ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन तुम्हारे लबों पे ये आ जाए, हाय काश मैं फुलां को दोस्त न बनाता, हाय काश मैं फुलां को दोस्त न बनाता। आपको पता है, डीपली अगर सोचे ना रीजन, तो जिंदगी में हर कोई शख्स नेक काम इसी वजह से करता है कि उस नेक काम के पीछे या तो कोई अच्छा उस्ताद मौजूद है जिसने शागिर्द की रहनुमाई की, या कामिल पीर है जिसने मुरीद की रहनुमाई की, या हुस्ने अमल वाले वालिदैन मौजूद हैं जिन्होंने उसकी रहनुमाई की, या अच्छा हम नशीन हम जलीस हम करीन दोस्त है जिसने उसको नेकी की तरफ रागिब किया। तो याद रखिएगा, इंसान जिंदगी में नेक होता ही तब है जब वो अच्छों की सोबत को अपना लेता है। जब वो बुरों की सोबत में बैठता है तो बुरा बन जाता है। शेख सादी ने, आखिरी बात आपके सामने, शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक दिन मिट्टी से पूछा, ऐ मिट्टी तुझसे बड़ी खुशबू आ रही है, वजह क्या है? हालांकि तुझसे मिट्टी खुशबू तो नहीं आनी चाहिए। तो मिट्टी क्या कहने लगी? मिट्टी कहने लगी, बगुफ्ता मन गुले ना चीज़े बूदम, वगरना मन को हुमा के हाकम हस्तम, लेकिन मुद्दते बागुले नश्तम, जमाले हम नशी दर मने अज़्र गर्द। फारसी का शेर है। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैंने ना मिट्टी से पूछा तुझसे खुशबू क्यों आती है? बाजुबाने हाल मिट्टी कहने लगी, ऐ सादी मैं मिट्टी हूं, मेरी हकीकत ये है कि मुझसे खुशबू नहीं आ सकती,
मैं मट्टी हूँ, मुझसे खुशबू नहीं आ सकती। लेकिन दरअसल बात यह है कि मैं अरसे दराज एक फूल की सोबत में रही हूँ। उस फूल की सोबत में रहने की वजह से आज मेरे दामन से भी खुशबू आ रही है। तो याद रखिए, इंसान अगर अच्छों की सोबत में बैठता है तो कामयाब हो जाता है। मैं आपके लिए यही दावत फिक्र लेके आया हूँ कि गली कूचों में मिलाद की महफिलें हो रही हैं, और ये आज से नहीं हो रही, ये जब से कायनात आलम का निज़ाम बना है उस वक़्त से नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा खैर हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ऐसा वो जो कमाल अता फरमाया है, हमारे बाद भी होता रहना है। असल मकसद ये है कि जहाँ हम गलियों कूचों को सजा रहे हैं, वहीं अपने ज़ाहिर व बातिन को भी सुन्नत मुस्तफ़ा से सजा लें, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें, अपनी मस्जिदों को इबादत के ज़रिए आबाद करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें, अदब करें, बूढ़ों से बुज़ुर्गों से उनका अदब करें, लिहाज करें, छोटों पर शफ़क़त करें, और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है बंदगी खुदा, उसकी तरफ अगर हम तवज्जो करेंगे तो हम कामयाब होंगे। जैसा अभी महफिल ख़त्म होगी, अगर कोई फजर ना पड़े, फजर अगर वो छोड़ देगा तो जमात छोड़ने का भी गुनाह, नमाज छोड़ने का भी गुनाह, और है फर्ज। इस वजह से इन मस्जिदों को हमने इबादत के जरिए आबाद करना है। मैं यही दावत फ़िक्र लेके आया हूँ। खालिक की कायनात जल्ल वाला की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे सहाबा ने इश्क और प्यार किया है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐसी मोहब्बत हमें करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा ख़ातिमा बिल ईमान फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।